सर, किस तरह की तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो? देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 19 को पहले चरण का चुनाव होगा, जिसमें चूरू लोकसभा की सीट पर मतदान भी होगा। आज इसी क्रम में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र झाकरे जी, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, उनके साथ में और तमाम नौहर विधानसभा के क्षेत्रवासियों के साथ में चुनाव कार्य का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में आप लोगों ने देखा होगा जो उत्साह ऊर्जा कार्यकर्ताओं की है, जनप्रतिनिधियों की है, पूरी टीम नौहर भाजपा की है। मैं उसके विश्वास के आधार पर कह सकता हूँ, पिछली बार जो 38,000 की लीड यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार लगभग दुगनी ताकत के साथ में कार्यकर्ता लगेंगे और भाई देवेंद्र झाकरे जी पिछले से अधिक मतों से इस बार चूरू लोकसभा सीट को फिर से जीतेंगे। सर, कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच में करेंगे? देखिए, पूरे देश को मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका ये तीसरा यशस्वी काल रहेगा और देश की जनता का चुनाव है, राजस्थान की जनता का चुनाव है। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का संगठन तो लगा हुआ ही है, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद के नाम पर और नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पर जो चुनाव होगा, चुनाव के जो मुद्दे होंगे, उसके आधार पर और जो पिछले 10 सालों में तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जन कल्याण नीतियों का चूरू लोकसभा को लाभ मिला है, उसके आधार पर हम लोग जाएंगे। और निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि जो एक ऐसे खिलाड़ी को, दिव्यांग व्यक्ति को, किसान परिवार के और उस व्यक्ति को टिकट मिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, निश्चित ही ये चूरू लोकसभा क्षेत्रवासियों में बड़ा गौरव का विषय है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को, सामान्य परिवार के व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि के रूप में चूरू लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सबके बीच भेजा है। निश्चित इस बार 5 लाख के अधिक मतों से हम लोग चूरू लोकसभा सीट को। सर, कस्बा फैक्टर कितना? देखिए, मैं सोचता हूँ कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, सब उसके एक सहयोगी ग्रुप में काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ पार्टी जीतती है, पार्टी का विचार जीतता है। हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि पार्टी का सिद्धांत और पार्टी के विचार महत्वपूर्ण है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 में जीती और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्वार्थवश कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति जब नहीं हुई तो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि चूरू लोकसभा सीट जो पिछली बार 3.5 लाख मतों के अंतर से जीती थी, इस बार 5 लाख मतों से जीतेंगे। प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड विजय चूरू लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की हो। सर, चूरू लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बन के जा रही है। अभी कसवा जी ने विपक्षों आरोप लगाए थे एक व्यक्ति विशेष पे। देखिए, पार्टी का जो सिंबल है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। सब लोगों की सामूहिक सहमति, सर्वसम्मति का आधार पर तय होता है। पार्टी में एक व्यक्ति का कहना आरोप निराधार है और मैं तो सोचता हूं ये नरेंद्र मोदी जी का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और प्रदेश की इकाई ने जो तय किया, सर्वसम्मति का फैसला होता है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति का निर्णय कभी नहीं होता है। हमारा निर्णय सामूहिकता के आधार पर। सर, मोदी जी का 2019 में नारा और भी था कि भाई हर मकान जो पक्के होंगे। पिछले 2 सालों से होल्ड क्यों करके है प्रधानमंत्री आवास की? देखिए, प्रधानमंत्री आवास की योजना है अंत्योदय की योजना से जुड़ा हुआ, जहां समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को जिसका पक्का मकान है, पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। लेकिन पिछले 2 सालों से जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई, उन्होंने पूरी की पूरी जो योजना थी बंद कर दी। जब 2017-18 में जिन लोगों को लिस्टेड कर दिया गया था प्रधानमंत्री आवास में, उन्होंने उस लिस्टेड में से 50% से ज्यादा उन लाभार्थियों के नाम काट दिए, सिर्फ इसलिए कि उनके बीच में कहीं मोदी का नाम नहीं हो जाए, उनको योजना का लाभ नहीं मिले। अब नए सिरे से जब बद्रीनाथ सरकार बनी है, हमने ये तय किया, हमारी पहली कैबिनेट में फैसला हुआ कि नए सिरे से सर्वे करवा कर इन आने वाले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने तय किया, किसी व्यक्ति को जो गरीब परिवार है, पात्र व्यक्ति, उसको मैं प्रधानमंत्री आवास का नहीं कर रहा हूं, किसी भी सरकारी योजना का लाभ वो उसको वंचित नहीं होना पड़ेगा, सबको उसका लाभ मिलेगा। सर, आगे ये भी कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल के अंतर्गत सबसे ज्यादा फसल बीमा क्लेम को लेकर के चूरू लोकसभा क्षेत्र में धरने लगे हैं, ये कब तक और कैसे चलता रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा भी भारतीय जनता पार्टी की देन है और मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों के साथ में जिस प्रकार का लगाव है, उसको देखते हुए मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि पिछले समय से जो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे खाद्य सुरक्षा के नाम जोड़ने का मुद्दा हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा का हो, ये कहीं न कहीं राज्य सरकार ने जो अन्याय राजस्थान की जनता के साथ में किया है, इस बार जब पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सामंजस्य के साथ में, तालमेल के साथ में वो सारे काम होंगे जिसको जनता को होगी। सर, प्रदेश में कितनी सीटें आने का अनुमान? देखिए, अभी तो प्रदेश में 25 सीटें हैं। अगर ये 40 होती तो भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीट आती, 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। एक बात स्पष्ट है कि इस बार जो मतदान है, रिकॉर्ड मतदान भी होगा और मतदान का जो प्रतिशत बढ़ेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी मतदान
आप लोग देखेंगे जब 4 जून को काउंटिंग होगी उसमें आप इतिहास रचेगा भारत एक बार इस बार में राजस्थान भी उससे इतिहास में कम नहीं रहेगा। सर, लोकसभा से अगर चूरू की बात करें तो विधानसभा बार हम देखें तो जिसमें से 4 सीटें अभी कांग्रेस के पास है, 2 ही सीटें अपने भाजपा के पास है, 1 बसपा के पास है। तो इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान की जनता को पता है ये देश का चुनाव है, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल जब आता है तब लोकसभा चुनाव के नतीजे अलग होते हैं। ये पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये चुनाव देश की जनता का है। राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी है जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से आम गरीब व्यक्ति को, वापस राजस्थान की जनता ने इन 25 सीटों की गारंटी नरेंद्र मोदी को दी है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है देश की संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, नेताओं को डरा के शामिल किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का ऐसा काला चेहरा रहा है। मैं सोचता हूँ देश के विभाजन का अगर बात करें, आपातकाल की बात करें, 1984 की सिख दंगे की बात करें, 1990 के वो कश्मीर के नरसंहार की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद लगभग कांग्रेस की सरकार ने देश में 100 से ज्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। लोकतंत्र के साथ गला घोटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। अब चूंकि समय बदलता है, समय बदलाव की ओर है, नरेंद्र मोदी के रूप में भारत विश्व के अग्रसर दिशा की ओर अग्रसर है। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं है, ये डूबता हुआ जहाज है। अब इसके पास में गांधी नेहरू परिवार के अलावा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई नेता, कोई व्यक्ति नहीं बचेगा और आने वाले समय में कई वर्षों तक, आने वाले लॉन्ग टाइम तक भारतीय जनता पार्टी देश के मानचित्र पर रहेगी, आम जन के कल्याण के लिए काम करेगी। सर, उत्तरी भारत में क्या किसान आंदोलन का इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार पहले जब 2014 में 282 सीटें मिली, 2019 में 303 सीटें मिली और इस बार अब की बार 400 पार का नारा दिया। ये देश की जनता का नारा है और देश की जनता जब तय करती है तो निश्चित ही वो सफलता भी मिलती है। किसी आंदोलन का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लोगों को अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन मैं सोचता हूं उसके पीछे मुद्दा होना चाहिए, उसके पीछे इश्यू होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो किसानों के लिए किया है, व्यापारी वर्ग के लिए किया है, इन लोगों ने जीएसटी का विरोध किया था, लेकिन आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन आज हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्रांति है। नोटबंदी का इन्होंने विरोध किया। अब उसके बाद में ये सारे जो सकारात्मक परिणाम जो भारत की राजनीति में आने थे, ये नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कालखंड में हुए हैं। और मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो 2024 से 29 का कार्यकाल होगा, ये विश्व के अंदर भारत की राजनीति को राष्ट्रीय शिखर पर पहुंचाने का काम करेगा। ऐतिहासिक फैसलों का, ऐतिहासिक निर्णयों का कार्यकाल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर क्या बोलना चाहिए सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बारे में हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा करी है। चंदा लेना कोई बुरी बात नहीं, इसका हिसाब किताब भी उन्होंने एसबीआई से मांगा है, एसबीआई उसका हिसाब किताब दे रही है। सर, बजरंग सरकार के वो कौन सी योजना या काम है जिसको लोकसभा चुनाव में आप बना सकते हैं? देखिए, आज तक जितनी भी राज्य सरकारें रही है, प्रथम 3 साल का कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की बद्रीनाथ शर्मा जी की नेतृत्व वाली सरकार ने 3 महीने में ऐतिहासिक काम किए, इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ है। रिकॉर्ड तरीके से मैं आपको एक बातें बताऊंगा। डीजल पेट्रोल के वेट में अगर कम करने की बात, 2% वेट हमने कम किया है। ये जितने भी राजस्थान के प्रदेश के बॉर्डर जिले हैं, वहाँ 5 रुपए से 6 रुपए तक के डीजल पेट्रोल के भाव में कमी आई। इसके कारण हमने जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है, पेपर लीक में एसआईटी का गठन किया है, गेहूं के ऊपर एमएसपी को बढ़ाने का काम वो हमने किया है। और ये पेपर लीक में जितने भी लोग गलत तरीके से सिलेक्ट हुए उनको थानेदार बनने चले थे, उनको कांस्टेबल पकड़ के जेल में डाला है। ये काम अगर किसी ने बीते 3 महीनों में किया है, बजरंग जी की सरकार ने किया है। 15 दिसंबर को शपथ ली और 15 मार्च के बीच का 3 महीने का कार्यकाल आप लोग देख लीजिए। और अभी हमारा ये जो एमओयू हुआ बिजली के क्षेत्र में 2.25 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। आने वाले समय में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में निर्यातक बनेगा और जो पानी और बिजली का मुद्दा है, ये हमारे पहले 1-2 साल के मुद्दे हैं। बिजली और पानी में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसा हम लोगों ने काम किया। इसके दूरगामी परिणाम आपको आने वाले समय देखने को मिलेगा। सर, आपने कहा कि कांग्रेस के काले चेहरे हैं, बीजेपी में आते ही वो पाक साफ कैसे हो जाते हैं? ऐसी कौन सी फेयर लवली की चिंता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और जो हमारा विचार है उसको स्वीकार करके अगर कोई आता है बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के आधार पर, विचार परिवार में स्वागत है उनका। और किसी प्रकार जो शर्त के आधार पर नहीं आते, वो लोग नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित हैं। तो खुले मन से अगर कोई आता है उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तो उनके पीछे की कभी जांच नहीं होती, ना ईडी आती, कभी ना सीबीआई होती है?
देखिए, जो मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग करप्शन में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन दोनों का जो मूल उद्देश्य है जीरो टॉलरेंस करप्शन पर काम करने का है। पिछले 3 महीने में कोई भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। अगर कोई चार्ज लगा ना बता सकते हैं। जब भी किसी पे चार्ज लगा है तो हम लोगों ने तुरंत ही उसको हटाया है, उसको कार्यमुक्त किया भी है। आगे भी जब भी कभी ऐसा कोई चार्ज लगेगा, भारतीय जनता पार्टी इसी नीति नियम पर काम करते उसको कार्यमुक्त करेगी। सर 2014 में आपका प्रमुख एजेंडा एमएसपी के साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करनी, 2024 आने वाला है, अभी चुनाव आने वाले नजदीक आगे। क्या बीजेपी सरकार के मुख्य एजेंडों के साथ कुछ सूची जारी करेगी? कितने राज्यों में आपने स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू किया? देखिए, निश्चित ही जब भी चुनाव आते हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और भारतीय जनता पार्टी की खासियत यह है उस मैनिफेस्टो को वो अपना नीतिगत दस्तावेज बनाती है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है उसके अगर नीतिगत दस्तावेज की बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, उसमें जो हमने बातें कही है उस पर हमने अमल करना शुरू कर दिया, उसको लागू करना हमने शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के बारे में मैं सोचता हूं आप मुझसे ज्यादा आज प्रदेश का आम नागरिक जानता है, गरीब झोपड़ी में बैठने वाला वो व्यक्ति जानता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में वो जो उन्होंने काम किए मुझे कहना की आवश्यकता है, देश की जनता इसका जवाब देगी। सर ये नामांकन का क्या करिएगा? 26 तारीख को चूरू के अंदर लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी का भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे हम सब लोग हजारों की संख्या में रहेंगे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद में हमारा लगातार जनसंपर्क अभियान है वो पहले से चालू, उसके बाद में और तीव्र गति के साथ में जारी रहेगा। कोई बड़ा चेहरा आने की संभावना है? देखिए भाई, देवेंद्र झाझड़िया खुद एक इतना बड़ा चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में टेबल टॉक करते हैं, उनके साथ में डिनर लंच होता है, जिन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक में मेडल जिताए हैं, 60 से 70 मेडल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, जिनका सीधा संबंध नरेंद्र मोदी से हो सकता है। मैं सोचता हूँ उनसे बड़े कोई नेता नहीं है, ये नेता भी नहीं, ये तो जनसेवक के तौर पर काम करेंगे, किसान का बेटा ही मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में आने वाला भविष्य है। झाझड़िया जी, सर खेल मैदान में ओलंपिक में जाने वाले, देश का मान बढ़ाने वाले, राजनीतिक मैदान में कैसा अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल, खेल के क्षेत्र में मैंने देश को 20 साल सेवा दी है और मैं इसको भी राजनीतिक नहीं कहूँगा, मैं एक जनसेवक के तौर पे आया हूँ और मेरा उद्देश्य या टारगेट कहीं ये है कि आने वाले जो टाइम है उसमें जो मैंने मेरी लाइफ में जो संघर्ष किया वो कोई युवा ना करे, कोई किसान ना करे, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में पूरी लाइफ है वो ग्रामीण क्षेत्र से बिताई है, किसान के बेटा हूँ, तो मैंने जो संघर्ष देखा उस पर मुझे काम करना है। सर खेल और राजनीति के मैदान में क्या फर्क देखते हैं? खेल और राजनीतिक देखा जाए तो मैं कोई ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं मानूंगा कि दोनों ही राष्ट्र के लिए सेवा है। खेल में आप जब 200 देशों में आप चैंपियन बनते हैं तो वो राष्ट्र का मान सम्मान होता है, तो यदि हम इसमें जनसेवा में अच्छा काम करते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। बिल्कुल, लोकसभा में जाते उसके बाद क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? लोकसभा में जाने के बाद लोकसभा में जाने के बाद सबसे पहले मेरी प्राथमिकता में किसान का बेटा हूँ, किसान मेरी प्राथमिकता रहेगी। युवा हूँ, युवाओं को मेरी प्राथमिकता दूंगा, जैसे एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, कनेक्टिविटी पे काम करना है, बहुत चीज़ों पे अपने काम करने की जरूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को मेरा टारगेट ये अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक वो नीति मत पहुँचा। अभिषेक जी, नौर विधानसभा में पिछली दफा 38,000 के लगभग लीड थी, इस बार कितनी मानते हैं? देखिए, लगभग 37-38 हज़ार की लीड पिछली बार नौर विधानसभा से गई थी। इस बार हम इस लीड में इजाफा करने के लिए पूरी पार्टी पुरजोर ताकत के साथ लगी है। केवल 2 दिन के समय में आपने देखा कि कल तो सारा दिन कोरोना निकल गया और आज एक शानदार ऐतिहासिक कार्यालय उद्घाटन सांसद महोदय का आपने देखने को मिला कि किस प्रकार कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह था। सभी अफवाहों पे पूर्णविराम लगा है और देवेंद्र भाई के लिए, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, पूरी भारतीय जनता पार्टी नौर और हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं एकजुटता के साथ। नौर बादरा में शानदार मतों से देवेंद्र भाई आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने अपनी स्पीच में कहा था कि जो बीजेपी छोड़ के चला गया वो चला गया, क्या इशारा था आपका? देखिए, इशारा नहीं है, ये साफ तौर पे मैंने यही कहा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाता है तो हमारा कांग्रेस से सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वे सबके उम्मीदवार हैं, मोदी जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, मुख्यमंत्री जी के, सीपी जोशी साहब के, हमारे सबके उम्मीदवार हैं। और हमारा उम्मीदवार केवल देवेंद्र भाई नहीं, कमल का फूल का निशान है। हम देवेंद्र भाई की ताकत बनकर पुरजोर ताकत के साथ, मैं अकेला नहीं, आप देख रहे हैं कि पार्टी पर
पार्टी के मंच पर जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रधान, पूर्व प्रधान, हमारे राज्य मंत्री की दर्जा प्राप्त मंडल के अध्यक्ष, हमारी जिले की टीम, पूरा संगठनात्मक और राजनीतिक ढांचा मिलकर देवेंद्र भाई को नौर बादल से ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। आज दोस्त का स्वागत हुआ, क्या पार्टी को एकजुटता कह सकते हैं? नहीं, वो स्वागत कोई अलग नहीं था, वो तो लाहौर विधानसभा के एंट्री पॉइंट पे हमारे मंडल के पदाधिकारी थे, उन्होंने स्वागत किया और बाद में वही लोग हमारे साथ मंच पे आए, तो वो दो स्वागत नहीं था, वो तो उनको रिसीव करने का एक तरीका था। ऐतिहासिक जीत नौर विधानसभा क्षेत्र से होगी। जी।